लोग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 लिंग। उपयुक्त चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ कौन क्या कर रहा है? एक लड़की गेंद से खेल रही है। एक महिला अपनी बच्ची के साथ घूम रही है। लड़का झूला झूल रहा है। दादाजी और दादी माँ बैठे हुए हैं। एक आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा। अब इन वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ लड़की, महिला, दादी माँ तथा बच्ची से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, जबकि लड़का, दादाजी तथा आदमी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके नर यानी पुरुष अथवा मादा स्त्री होने का बोध हो, उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं। पुल्लिंग, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, शेर, मोर, छात्र। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से एक स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, चिड़िया, मोरनी, छात्रा। लिंग की पहचान। सदैव पुल्लिंग रूप में प्रयोग होने वाले शब्द पेड़, देश, समुद्र, पर्वत, रत्न, दिन, अनाज, मांस आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। चांदी को छोड़कर अन्य सभी धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। घी, तेल, दूध, जल आदि द्रव्यों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पा, आव, नोत्र तथा क लगा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे खेल, संसार, नाच, उपवन, जीवन। छाता, मोटा, लोटा। मोटापा, बुढ़ापा। आव, लगाव, बहाव। न, अध्ययन, लेन देन। त्र, शास्त्र, अस्त्र। क, बालक, शिक्षा। कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर, कछुआ, खरगोश, कौवा, चीता। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बाल, सिर, हाथ, पैर, कान, दांत। नक्षत्रों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। सेना और भीड़ को छोड़कर अन्य समूहवाचक शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे झुंड, दल, समूह, संघ, परिवार। सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होने वाले शब्द। हिंदी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी भाषा बोली तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत भाषा के आकारांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नाक, आंख, कान, नाक, आंख, गर्दन, कमर, एड़ी। कुछ प्राणियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोयल, मैना, मक्खी, गिलहरी। जिन शब्दों के अंत में आहत, आवत, इया, आस, त, आई, नी तथा री आदि प्रत्यय लगते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बिटिया, चुहिया, प्यास, सुंदरता, पढ़ाई, लिखाई, जननी, बकरी आदि। आइए अब कुछ शब्दों के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रूप देखें। छात्र, छात्रा, प्रिय, प्रिया, शिष्य, शिष्या, पूज्य, पूज्या, प्राचार्य, प्राचार्या, सुत, सुता, भवदिया, भवदिया, वृद्ध, वृद्धा। ई प्रत्यय जोड़कर बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, देव, देवी, बकरा, बकरी, चाचा, चाची, दास, दासी, मुर्गा, मुर्गी। या प्रत्यय जोड़कर जैसे बेटी, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, खाट, खटिया। इका प्रत्यय जोड़कर गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका। नी प्रत्यय जोड़कर मोर, मोरनी, चोर, चोरनी। आनी प्रत्यय जोड़कर इंद्र, इंद्रानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी। इन प्रत्यय जोड़कर मालिक, मालकिन, नाक, नागिन, पुजारी, पुजारी। मान के स्थान पर मति तथा वान के स्थान पर वती जोड़कर श्रीमान, श्रीमती, रूपवान, रूपवती, गुणवान, गुणवती, महान, महती, धनवान, धनवती, बलवान, बलवती। कुछ अन्य पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द। वर, वधु, भाई, बहन, बिलाव, बिल्ली, कवि, कवित्री, नर, नारी, वीर, वीरांगना, विद्वान, विदुषी। ऐसे इधर कुछ दिए गए हैं। पति, पत्नी, बैलगाय, साधु, साध्वी, इस तरह से ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है। पुरुष, स्त्री, युवक, युवती, सम्राट, साम्राज्ञी, ससुर, सास।
तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पार्ट लिंक जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।